गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा PTI ने पहले भी मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कुशी की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले ही इनकी कॉल को मुस्तरद कर चुके हैं। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। बानी PTI को कभी अवाम के जानो माल की परवाह नहीं रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक मरतबा फिर असलहा लेकर निकलने का दावा। कहा वफाकी वज़रा निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। अगली बार हम भी अमन वाली बात नहीं करेंगे। जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे भागता कौन है, दिखाएंगे किसमें कितना दम है। यूनान के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक, 40 लापता, 39 को बचा लिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी थे। वफाकी वज़ीर दाखिला का गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है। माफिया कई घर उजाड़ चुका। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्कगीर कार्रवाइयां करे। कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम आज से नाफिज कर दिया गया। FBR के मुताबिक 14 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद जमा इंपोर्ट गुड्स डिक्लेरेशन सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट के सुपुर्द होंगे। नए निज़ाम से क्लियरेंस में कम वक्त लगने से तिजारत में सहूलत मैसर आएगी। सिस्टम को जल्द मुल्क के दीगर पोर्ट्स और सरहदी स्टेशंस पर भी नाफिज किया जाएगा। कस्टम्स के अप्रेजमेंट के काम को कस्टम्स कलेक्टरेट से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट्स की अहलियत के मयार और लाइसेंसिंग के निज़ाम में भी तब्दीली की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के सूबे ग्वांगझू में गोल बेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज के नुमाइंदों ने शिरकत की। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए मौक़ों की सरजमीन करार दिया। मरियम नवाज की ग्वांगझू के नायब गवर्नर से मुलाकात, खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला जारी। तुलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के पब्लिशर्स शरीक हैं। कराची की माड़ी में IT ट्रेनिंग प्रोग्राम बनो काबिल के लिए दाखिला टेस्ट। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने कहा 48,000 नौजवानों को तरबियत दे चुके, हज़ारों तुलबा और तालिबात को पढ़ाने का प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। कराची में 7वें 2 रोज़ा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में जारी फेस्टिवल का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने किया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे, मुशायरे और सकाफती सेशंस होंगे। फेस्टिवल में खुसूसी स्टॉल्स के जरिए सिंध की सकाफत, किताबों, रिवायती दस्तकारी, फनपारों और दीगर फ़नून की नुमाइश भी की जा रही है। जनूबी कोरिया में 6 घंटे का मार्शल लॉ लगाने पर सदर का मवाख़ज़ा। पार्लियामेंट में तहरीक 2/3 अक्सरियत से कामयाब। पार्लियामेंट के बाहर अवाम का जश्न। माफ़ी मांगने के बावजूद सदर योन सुक बच ना पाए। ओहदे पर बरकरार लेकिन बेइख्तियार कर दिया गया। कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। आईनी अदालत सदर योन की तकदीर का फैसला करेगी। अगर योन को माजूल कर दिया गया या वो मुस्ताफ़ी हुए तो 60 रोज़ में सदारती इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। शाम के साहिली शहर लाज़किया में घात लगाकर हमला। शामी बागी फोर्सेस के 15 जंगजू जाँ बहक। साहिली पट्टी पर इमरजेंसी नाफिज। इसराइली फ़ौज के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में शामी फ़ौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले। क़नीतरा शहर में पेशकदमी जारी। अरब लीग की शाम में इसराइली दरअंदाजी की मज़म्मत। इसराइली हमलों को इमदादी सरगर्मियों में रुकावट और खौफ का सबब करार दे दिया। रूसी अड्डों से फ़ौजी साजो सामान की मुंतकली की इत्तलात।
शामी ज़राए के मुताबिक रूस शुमाली शाम में फ्रंट लाइन से फ़ौज पीछे हटा रहा है, अपने फ़ौजी अड्डे खाली नहीं कर रहा। शाम में तुर्की के सफारत खाने ने 12 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। अमरीकी जनरल माइकल करेला का शाम की सूरत हाल और इलाकाई खतरात पर इसराइली हुक्काम से तबादला ख्याल। गजा में इसराइली हमले जारी, पिछले 24 घंटों में दीर अल-बला के मेयर समेत 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हईत तहरीर शाम मलेशिया और दीगर बागियों से राबते में हैं। शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नज़रसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत है। उर्दन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ब्लिंकन ने कहा, गजा में जंगबंदी के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। उर्दन में अरब राब्ता कमेटी का इजलास, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, लबनान, कतर, इमारात और बहरीन के वज़राए ख़ारजा शरीक। शाम में तमाम अस्करी कार्रवाइयाँ रोकने और हर तबका फ़िक्र पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की तश्कील पर जोर। मकबूजा गोलान को शाम का अटूट अंग करार दिया। शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल-शरा का कहना है कि शाम में तब्दीली खित्ते में ईरान के ख़तरनाक मंसूबे के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। इसराइल की शाम में मुदाखलत बिला जवाज़ है। इसराइल से कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं। फ़लस्तीन के बाद लबनान और शाम पर जारी इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में मुजाहिरा, पार्लियामेंट स्क्वायर पर एहतजाजी रैली, इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत बरतानिया से फौरी जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालने और इसराइल को असलहे की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने कहा है कि शाम को ख़तरनाक तौसी पसंद दुश्मन का सामना है। शाम में गोलान पहाड़ियों के बफर जोन पर इसराइली फ़ौज का कब्जा इसका सबूत है। उम्मीद है शाम के नए हुक्मरान भी इसराइल को दुश्मन ही तस्लीम करेंगे। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद हिज़्बुल्लाह का शाम से अस्करी सप्लाई का रास्ता ख़त्म हो चुका। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप का मेला आज से मलेशिया में सजेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीम्स भी आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच से एक रोज़ कबल विमेन खिलाड़ियों की नेट पर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और भारत की विमेन अंडर 19 टीम्स के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे शुरू होगा। फ्रांस के शुमाली शहर डंक्रिक के करीब फायरिंग, 4 अफराद हलाक, मरने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार और 2 तारकीन वतन शामिल। हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 5 अफराद को मारने का एतराफ़। पुलिस ने हमलावर की गाड़ी से मजीद 3 हथियार बरामद कर लिए। फ्रांसीसी वजारत दाखिला का बयान सामने नहीं आ सका। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर मुफाहिमत हो गई। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। माहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान करना है। अगर इतवार को छुट्टी की वजह से ऐलान ना हो सका तो पीर तक ऐलान होने का इम्कान है।